गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है आवर्त सारणी। चैप्टर का नाम क्या है? आवर्त सारणी। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। अब आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसमें तुम 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए हो, और चैप्टर का नाम क्या है? आवर्त सारणी। इस लेसन में अपन सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ओके बच्चों, तो देखो क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम क्या है? आवर्त सारणी। आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और आपका टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता, कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। देखो अपन सब जानते हैं तत्व सभी पदार्थों की मूल इकाई है। तत्व सभी पदार्थों की क्या है? मूल इकाई। सन 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों के बारे में पता चल चुका था और आजकल हमें 118 तत्व के बारे में पता चल चुका है। ओके बच्चों, इतने सारे तत्व व उनके यौगिकों के रसायन का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन है। अतः तत्व तथा उनके यौगिकों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई? वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ओके बच्चों, तो देखो वर्गीकरण की आवश्यकता में पहला पॉइंट है तत्व सभी पदार्थों की मूल इकाई है। तत्व सभी पदार्थों की क्या है? मूल इकाई। दूसरा पॉइंट है सन 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। सन 1800 तक कितने तत्व ज्ञात थे? 31। 1865 तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 63। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता चल चुका है। कितने तत्वों के बारे में? 118 तत्वों के बारे में। इतने सारे तत्वों व उनके यौगिकों के
रसायनों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन है। अतः तत्व तथा उनके यौगिकों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। ये है वर्गीकरण की आवश्यकता का टॉपिक। ओके बच्चों, तत्व सभी पदार्थों की मूल इकाई है। सन 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में 63 तत्व की खोज हो चुकी थी। आजकल हमें 118 तत्व के बारे में पता चल चुका है। इतने सारे तत्व व उनके यौगिकों के रसायनों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन है। अतः तत्व तथा उनके यौगिकों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। तो आपको पूछा जाए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो आप बताओगे तत्व तथा उनके यौगिकों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए। ओके बच्चों, अब देखो अपना अगला टॉपिक है आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति अगला टॉपिक है। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। देखो पहले तत्वों का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण तत्वों के धात्विक व अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया था तथा बाद में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर आदि ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर और मेंडेलीफ ने किसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया? परमाणु भार के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर था? तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के आधार पर। तो देखो आवर्त सारणी की उत्पत्ति में है पहला वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण तत्वों के धात्विक व अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया। धात्विक व अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया तथा बाद में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर,
न्यूलैंड, लोथर मेयर, मेंडेलिफ। आदि वैज्ञानिकों ने किया। आदि वैज्ञानिकों ने किया। ओके बच्चों, तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति में पहला वर्गीकरण तत्वों के धात्विक व अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया। बाद में परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण डोबे, राइनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर और मेंडेलिफ आदि वैज्ञानिकों ने किया। इन सब के अपन नियम पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम, जो तुम 10वीं क्लास में भी पढ़े हुए हो। पहला नियम है डोबे राइनर का, डोबे राइनर का त्रिक नियम। डोबे राइनर का त्रिक नियम सन 1829 में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। और तीन तीन तत्वों के समूह को उन्होंने क्या कहा? त्रिक कहा। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत मान के बराबर था। ये क्या होता है? डोबे राइनर का त्रिक नियम। सन 1829 में डोबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्व को तीन तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत मान का लगभग बराबर था। क्या कहलाया? डोबे राइनर का त्रिक नियम। ओके बच्चों, तो देखो डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या होता है। सन 1829 में, सन 1829 में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने, डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने समान गुण धर्म वाले, समान गुण धर्म वाले तत्वों को तीन तीन तत्वों के समूह में, तीन तीन तत्वों के समूह, और तीन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा? त्रिक कहा। समान गुण धर्म वाले तत्व को तीन तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया। त्रिक में, त्रिक में मध्य वाले तत्व का, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के औसत मान के, औसत मान के लगभग बराबर था। क्या कहलाया? डोबे राइनर का त्रिक नियम।
अब देखो सन 1829 में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने समान गुण धर्म वाले तत्व को तीन तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष अन्य दो तत्व के परमाणु भारों के औसत मान के लगभग क्या था, बराबर था। अब देखो डोबे राइनर ने तीन त्रिक कौन से बनाए थे। पहला त्रिक बनाया लीला ना कर। लिथियम का परमाणु भार कितना, 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। मध्य वाला तत्व क्या है, सोडियम बराबर लिथियम प्लस पोटेशियम बटा 2। सोडियम बराबर 7 प्लस 39 बटा 2। 7 प्लस 39 कितने हुए, 46 बटा 2। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और सोडियम का परमाणु भार भी कितना है, 23 है। ओके बच्चों, इसी प्रकार इन्होंने दूसरा त्रिक बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का कितना, 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का परमाणु भार 137। स्ट्रोंशियम बराबर कैल्शियम प्लस बेरियम बटा 2। स्ट्रोंशियम बराबर 40 प्लस 137 बटा 2। अब देखो 137 और 40 कितने होते हैं, 7, 177। तो स्ट्रोंशियम बराबर 177 बटा 2। 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 2 पंजे 10। लगभग आया कि नहीं आया। ये किसका है, स्ट्रोंशियम का। और स्ट्रोंशियम का है भी कितना, 88। ओके बच्चों, तीसरा त्रिक इन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना, 35, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। तो ब्रोमीन बराबर क्लोरीन प्लस आयोडीन बटा 2। ब्रोमीन बराबर 35 प्लस 127 बटा 2। तो ब्रोमीन बराबर 127 और 35 को जोड़ोगे, बोलो 12, 5 और 1 6, 162 बटा 2। 2 अंटे 16, 2 एकम 2, कितना आया, 81 और है कितना, 80। लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये है डोबे राइनर का त्रिक नियम। ओके बच्चों, तो देखो 3 त्रिक बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या होता है। सन 1829 में डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने समान गुण धर्म वाले तत्व को तीन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है, त्रिक कहा जाता है। तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। त्रिक में मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष अन्य दो तत्व के परमाणु भारों के औसत मान के लगभग क्या था, बराबर। और यही क्या कहलाया, डोबे राइनर का त्रिक नियम। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा नियम है हेलिक्स। दूसरा नियम है हेलिक्स या टेल्यूरिक स्क्रू नियम, जो तुम्हारा 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है। हेलिक्स या टेल्यूरिक स्क्रू नियम, देखो ये क्या होता है। सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री
AEBD चेन कोर्टोई नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों को वर्ताकार सारणी में भी व्यवस्थित किया, जिसमें तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। यह नियम भी कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। यह नियम भी कुछ ही तत्वों तक क्या रहा? सीमित। तो हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू का नियम क्या होता है? इन्होंने तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तत्व को वर्ताकार सारणी में व्यवस्थित किया, जिसमें गुणों में क्या हुई? पुनरावृत्ति। किसके गुणों में? तत्वों के गुणों में। लेकिन यह नियम भी कुछ ही तत्वों तक क्या रहा? सीमित रहा। ओके बच्चों, तो देखो हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू नियम क्या होता है? इसका पहला पॉइंट है सन 1862 में भूगर्भशास्त्री जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री AEBD चेन कोर्टोई द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया। इस नियम का क्या किया गया? प्रतिपादन। दूसरा पॉइंट है इस अवधारणा में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। तीसरा पॉइंट है इन्होंने तत्वों को वर्ताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसमें तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। चौथा पॉइंट है यह नियम कुछ तत्वों तक ही सीमित रहा। कुछ तत्वों तक ही क्या रहा? सीमित। ये है हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू नियम। ओके बच्चों, तो सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भशास्त्री AEBD चेन कोर्टोई द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया। इस अवधारणा में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को वर्ताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया, जिसमें तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। यह नियम कुछ ही तत्वों तक क्या रहा? सीमित रहा। ये है हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू का नियम। ओके बच्चों,
तो आपकी इस क्लास में वर्गीकरण की आवश्यकता, आवर्त सारणी की उत्पत्ति, 2 नियम हो गए, डोबे-राइनर का अतिरिक्त नियम, हेलिक्स या टेलुरिक स्क्रू नियम। ओके, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।